हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। वर्कशीट नंबर 2 हमारा चल रहा है। तो आई होप आपने पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने समझाया था, ये जो एज का ही क्वेश्चन था। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम टाइप का ही है, एज के ऊपर बेस्ड है। ओके, देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 2 years एगो फादर वॉज 3 times एज ओल्ड एज ए सन। ओके, एंड 2 years hence twice his age will be equal to 5 times that of his son. Find their present ages. देखो बच्चों, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, पहले तो माइंड में सेट कर लो, बहुत इजी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? बहुत 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 इजी होते हैं। लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन बहुत बहुत इजी होते हैं। मैं अब क्या बोलूँ, मैं अब देखो, आप सब जब क्वेश्चन कर लोगे ना, आप मुझे कमेंट में बताना कि कैसा लगा, इजी था कि नहीं। देखो, और ये जो क्वेश्चन है एज वाला, ये तो और भी इजी है। देखो कैसे करना है। तो पिछले वीडियो में अपने कॉन्सेप्ट समझा था, कैसे मैंने करवाया था। आई होप आपको पसंद आया होगा वो वीडियो। तो ये हमें पहले सवाल को समझते हैं। पहले सवाल यहाँ बोल क्या रहे हैं, 2 साल पहले की बात है, 2 years एगो। क्वेश्चन तो इंग्लिश तो आपको समझ में आती ही होगी, ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, समझ में आती होगी। तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। जो बच्चा क्वेश्चन नहीं समझेगा ना, वो कुछ सोल्यूशन कर नहीं पाएगा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन को समझते हैं। पहले देखो, 2 साल पहले की बात है, 2 years एगो फादर वॉज 3 times एज ओल्ड एज ए सन। एक एक लाइन को पढ़ो, उसको पहले समझो, एक साथ सारा मत पढ़ना, एक एक लाइन को पढ़ते हैं, समझते हैं। 2 साल पहले की बात है, 2 years एगो फादर वॉज 3 times एज ओल्ड एज ए सन। बस इतना ये कंसेप्ट समझ लो पहले, ठीक है। कि 2 साल पहले फादर और जो सन है, यहाँ पे 2 लोग हैं, फादर है एंड सन है। फादर जो है ऑब्वियसली फादर बड़ा ही होगा ना बेटे से, मतलब जो फादर होगा अपने बेटे से ऑब्वियसली बड़ा ही होगा। तो फादर वॉज 3 times, 3 गुना बड़ा है किससे? अपने बेटे से। मतलब उसका बेटा का एज जो भी है उसका 3 गुना फादर का एज है। ऑब्वियसली जैसे मान लो, मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। मान लो आपका एज है 5 years, मान लो 5 नहीं, अब मान लो 10 years को, 15 साल के हो आपको, मान लो आपका एज मान लो 15 years है, ठीक है। तो आपके जो फादर है, मान लो मैं यहाँ पर लेके एज्यूम कर रहा हूँ, आपका एज मान लो 15 साल है, तो आपके फादर आपसे 3 गुना, आपका एज का 3 गुना वो बड़े हैं, मतलब फादर आपसे 3 गुना बड़े हैं। तो आपका एज का 3 गुना, मतलब आप अपने एज में ही मल्टीप्लाई करोगे ना 3। आपका जो एज है 15, उसमें ही 3 मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 45 आएगा। मतलब आपके पिताजी कितने साल के हैं? 45 years के हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका, मतलब मैं बोल सकता हूँ योर फादर इज़ 3 times योर एज, मतलब आपका एज का 3 times है, मतलब आपका एज का 3 गुना है वो। आपका एज जो भी है उसका 3 गुना है किसका एज? आपके पिताजी का एज है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हल्का सा समझा दिया आपको। तो सवाल में हम आते हैं। यहाँ पर बोला गया 2 साल पहले की ये बात है, 2 years एगो की ये बात है। फादर वॉज 3 times एज ओल्ड एज ए सन, मतलब 2 साल पहले की बात है कि जो फादर हैं, वो 3 times है अपने जो सन का एज के साथ। बस सन के एज के बारे में हमें यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है, सवाल में कहीं भी सन का एज नहीं गिवन है। तो हमें यहाँ पर देखो फादर के एज के बारे में कहा गया है, किससे कंपेयर किया गया है? सन के एज से कंपेयर किया गया है। तो हम किसको एक्स लेंगे? ये यहाँ पर समझना, बहुत बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं, एक्स लेना किसको है, ठीक है। तो हमेशा जहाँ पर कंपेयरिंग होगा ना, मतलब एक के बारे में बोला होगा, किसी और को कंपेयर किया होगा। मतलब यहाँ पर फादर के एज के बारे में ही बोल रहा है कि फादर जो है वो कितना है। तो यहाँ पर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ये फादर के बारे में ही कह रहा है। बट फादर के एज को बताने का तरीका उसका अलग है, वो सन के साथ कंपेयर कर रहा है, ठीक है। मतलब जो फादर है वो 3 times है किसका? ना सन का एज का। ओके, अच्छा, तो यहाँ फादर के एज के बारे में बोल रहा है, बट किसको कंपेयर किया गया? सन को। इसलिए जो कंपेयर होता है उसी को एक्स लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सन को कंपेयर किया गया है। तो हम यहाँ पर बच्चों स्टेटमेंट के साथ ही मैं आपको बताऊँगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, ये 2 साल पहले की बात है। यहाँ पर हेडिंग दे दो 2 years एगो, मतलब 2 साल पहले की बात है, 2 years एगो। यहाँ पर हेडिंग डाल दो 2 years एगो की। ओके, यहाँ पर लिखो लेट द सन एज, सन का जो एज है मान लेते हैं, लेट द सन एज, सन का जो एज है वो कितना है? एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और तो फादर के एज के बारे में क्या कहा गया सवाल में? फादर का जो एज है, फादर एज वाज 3 times, मतलब 3 गुना है, 3 times एज ओल्ड एज इज सन। ओके, समझ में आ गई? ओके, तो फादर के एज तब हुआ कितना? तो फादर के एज तब कितना हो गया? सिंपल सी बात है, फादर का जो एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 3 times है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई विथ एक्स,
तो यहाँ फादर की एज कितनी होगी 3x ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ये सब साल ही चल रहा है, x ईयर यहाँ पे लिखो, x ईयर, ठीक है, 3x हो गए। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 साल पहले की बात है, तो प्रेजेंट कितना होगा यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर हेडिंग दे दो प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज हेडिंग मत दो, यहाँ पे डायरेक्ट लिख, यहाँ पे लिख ही दो, यहाँ पर नाउ करके लिख दो, नहीं तो नाउ। तो प्रेजेंट एज सब आप मुझे बताओ, प्रेजेंट एज तब सन की कितनी हो जाएगी? मतलब 2 साल पहले ये था सिचुएशन, क्या सिचुएशन था 2 साल पहले, कि सन जो है वो x ईयर का है, फादर जो है वो 3x ईयर का है। यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, सन जो है, जो बेटा जो है वो x ईयर का है, और जो फादर है वो 3x ईयर का है, मतलब 3x है, सन का एज x, फादर का एज 3x, 2 साल पहले। तो अभी कितना होगा? जैसे मान लो, समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको समझा देता हूँ, देखो मान लो 2 साल पहले, 2 ईयर्स एगो, 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले मान लो आपका एज था 10 साल, 2 साल पहले की बात है। तो प्रेजेंट अभी आपका, मतलब P फॉर प्रेजेंट, तो प्रेजेंट आपका एज कितना होगा बताओ मुझे? P फॉर प्रेजेंट मतलब आप मान लो, ये अलग कॉन्सेप्ट देकर मैं समझा रहा हूँ। 2 साल पहले आपकी एज थी 10 साल, अब पहले 2 साल पहले 10 साल के थे, तो अभी कितना प्रेजेंटली आप कितने साल के हो गए? ओबियसली आप 12 साल के हो गए कि नहीं? तो आप 2 साल पहले का जो एज था उसमें आपने क्या किया, 2 ऐड किया, 10 + 2 के तब ना 12 निकला प्रेजेंट। समझ में आ गया? तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। तो सन का एज जो है ना वो 10, मतलब 2 साल पहले x था, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना हो जाएगा? तो अभी के सन का एज कितना होगा? प्रेजेंट एज ऑफ सन हो जाएगा बच्चों x + 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और फादर तब कितना हो जाएगा? प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? तो फादर था कितना पहले? 3x था ना, तो 3x में ऐड कर दो +2, तो ये हो जाएगा आपका। तो x + 2 ईयर हो गया आपका प्रेजेंट एज ऑफ सन, और ये बच्चों फादर का हो गया 3x + 2 ईयर्स। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट। फिर यहाँ पर क्या बोला गया, इतना सवाल तो हो गया हमारा। एंड 2 ईयर्स हैंस, अब देखो बोले 2 साल बाद, 2 साल बाद की जो एज है उनकी वो इतनी है। पहले 2 साल बाद का निकालते हैं, अभी हेडिंग डालते हैं आफ्टर 2 ईयर्स। यहाँ पे हेडिंग दो आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल बाद क्या होती है? एज ऑफ सन कितना हो जाएगा? मतलब आप अभी कितने साल के हो, मतलब सन, सॉरी आपको बोल रहा हूँ, मतलब सन जो है, सन का प्रेजेंट एज कितना है? x + 2 है, तो 2 साल बाद कितना होगा? मतलब प्रेजेंट एज में हम 2 ऐड कर देंगे, एज ऑफ सन, मतलब आफ्टर 2 ईयर्स मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दिया है, तो एज ऑफ सन यहाँ पे कितना हो जाएगा? x + 2 + 2, ठीक है। तो x + 2 प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो 2 साल बाद इसमें x + 2 में और 2 ऐड कर देंगे, देखिए x + 2 में और 2 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया एज ऑफ सन आफ्टर 2 ईयर्स। फिर उसके बाद एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर, तो एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा? कितना एज ऑफ फादर कितना था? 3x + 2 था प्रेजेंटली 3x + 2 है फादर की एज। तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा फिर? मतलब प्रेजेंट जो एज है फादर की 3x + 2, इसमें फिर 2 ऐड कर देंगे, +2 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया एज ऑफ फादर आफ्टर 2 ईयर्स। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा? x + 4 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा? 3x + 4 हो गया, ये होगी। तो x + 4 हो गया एज ऑफ सन आफ्टर 2 ईयर्स, एंड 3x + 4 इज द एज ऑफ फादर आफ्टर 2 ईयर्स। ओके, यहाँ तक क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फिर क्या बोला है कि 2 साल के बाद जो एज जो है ना, जो x + 4 है और जो 3x + 4 है, उसके साथ क्या होगा? इन दोनों के रिलेशन के बारे में बोलेगा अभी। ट्वाइस हिज एज, मतलब 2 साल बाद की जो एज है ना, मतलब ये जो x + 4 एज जो सन का और 3x + 4 जो फादर का, ट्वाइस हिज एज, मतलब हिज किसके बारे में बोल रहा है? फादर के बारे में बोल रहे हैं। ट्वाइस हिज एज विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब फादर की जो एज है ना, उस देखो यहाँ पे समझना चीज़ को, ट्वाइस हिज एज मतलब फादर की एज का जो ट्वाइस है विल बी, वो इक्वल हो जाएगा 5 टाइम दैट ऑफ हिज सन के साथ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे आप लिखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर 5 टाइम्स, यहाँ पर सॉरी ट्वाइस हिज एज एंड ट्वाइस द फादर एज, यहाँ पे देखो लिख दो, यहाँ पर ट्वाइस द फादर एज, ट्वाइस द फादर एज विल बी इक्वल टू, will be equal to 5 times of sun। सन का एज का 5 टाइम्स हो जाएगा।
तो देयरफॉर करते हुए आप इक्वेशन बना दो कि जो किसका ट्वाइस हिज एज, मतलब फादर की एज का ट्वाइस, फादर एज कितना है बच्चों 3x+4 है, तो इसका ट्वाइस ऐसे कर दो, तो 3x+4 का होल करना पड़ेगा ना, क्योंकि फादर का एज का ट्वाइस हम कर रहे हैं, मतलब फादर का एज का 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फादर का एज ये टोटल, फादर का एज का एज अगर मैं बोलूँ क्या है तो ये टोटल को समझेंगे हम, मतलब इन दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट दिया, ठीक है। तो 3x+4 मतलब फादर के एज का जो ट्वाइस है वो किसके बराबर है, वो इक्वल है 5 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, सन का एज का 5 टाइम्स है, सन कितना है x+4 इसका 5 टाइम्स, तो सन का एज ये रहा x+4 इसका 5 टाइम्स है, इसका 5 टाइम्स हो गया, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करो। ये हो गया आपका 6x 2 मल्टीप्लाई 6x प्लस कितना 8 इक्वल टू ये कितना हो गया 5x प्लस 20। ओके नेक्स्ट 6x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 5x इक्वल टू यहाँ पर 20 तो इधर था ही पहले से, इधर आएगा तो ये कितना -8 हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज 6x से 5x ये कितना हो गया x हो गया इक्वल टू 20 माइनस 8 दैट इज़ 12। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 12, x की वैल्यू कितनी हो गई 12। ओके नेक्स्ट फिर क्या करना है, फिर हमें यहाँ बोला है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, सवाल में देखो बोला है कि उनकी वर्तमान जो एज थी वो कितनी थी तब, प्रेजेंट एज फादर का पूछा है, दोनों का पूछा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकाल देंगे प्रेजेंट एज ऑफ किसका, दोनों का, तो पहले फादर का निकाल लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो जो फादर का प्रेजेंट एज क्या था, यहाँ पर देखो प्रेजेंट एज ऑफ फादर यहाँ पर कितना देखो 3x+2 था, तो यही लिखना पड़ेगा आपको 3x+2, अब वैल्यू पुट करेंगे इसको, अब इसको एक्सपांड करो तो इसको हम लिखेंगे 3 × x+2, फिर यहाँ पर 3 × x की वैल्यू हमें कितनी मिली 12, यहाँ 12 12 पुट कर दो +2, तो 12 × 3 होता है 36, 36 + 2, तो यहाँ पर आपका हो गया 38 ईयर्स का है फादर। ओके चलो नेक्स्ट, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना है बच्चों, देखो x+2 है, जो प्रेजेंट एज उसमें पुट करोगे ना, प्रेजेंट एज ऑफ सन का इक्वेशन क्या था, जो एक्सप्रेशन क्या था x+2 था, यहाँ पुट करो x की वैल्यू कितना 12 + 2 दैट इज़ 14 ईयर्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारा निकल चुका, लास्ट में देयरफॉर करते हुए लिखेंगे स्टेटमेंट। ओके देखो हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 38 ईयर्स, यहाँ नीचे लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 14 ईयर्स। ओके पूरा स्टेटमेंट के साथ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, समझा, पहले कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया और फिर स्टेटमेंट के साथ यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ओके आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। ओके क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको पहले मैं रफली समझाऊंगा डायग्राम करके, मेरा मेथड कुछ अलग ही है समझाने का, ठीक है। तो पहले मैं डायग्राम करके समझाऊंगा चीज़ों को, फिर मैं स्टेटमेंट दूंगा आपको। ओके तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बस आप ऐसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। ओके और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके चलो बाय।